द टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर, या जो भी हमने डिस्कशन आज जिसके अराउंड होगी, वो क्या है कि एक तो हमने सबसे पहले बेसिक्स ऑफ हमने इंटरेक्शंस को समझना है, एंड मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शंस पढ़ेंगे आज हम। इंटरेक्शन मॉडल्स कौन से हैं? डॉनल्ड नॉर्मल का मॉडल है, वैसे दो मॉडल्स हैं, बट आज हम एक मॉडल पढ़ेंगे, दूसरा हम कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह ताला। उस मॉडल के बारे में डिस्कस करेंगे, फिर उस मॉडल की 7 स्टेजेस को डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद हम उसी मॉडल के अंदर इवैल्यूएशन एंड एग्जीक्यूशन साइकिल है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन इसी साइकिल के हिसाब से आते हैं, ये क्या होते हैं इसके बारे में पढ़ेंगे। एग्जाम्पल्स देखेंगे नॉर्मल मॉडल की, इन गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन की एग्जाम्पल देखेंगे, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन की एग्जाम्पल देखेंगे। सर रियली वेरी इंटरेस्टिंग टॉपिक। जैसे हम स्टार्ट से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हाट इज एन इंटरैक्शन। इंटरैक्शन वही बात है, ह्यूमन कंप्यूटर इंटरैक्शन। अभी तक आपने देखा होगा, थोड़ा सा रिकैप करें, हम एक पार्ट कवर कर चुके हैं ह्यूमन पे। हमने ह्यूमन की आई, ह्यूमन की परसेप्शन, ह्यूमन की साइकोलॉजी, ह्यूमन ये ह्यूमन वो, सारी बात ह्यूमन 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 के ऊपर की, याद है। देन दूसरा पार्ट स्टार्ट हुआ हमारा सिस्टम का, कहीं ना कहीं हद तक सिस्टम के इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट डिवाइसेस, हार्डवेयर डिवाइसेस, सब पे ऊपर हमने बात की। नाउ वी आर कमिंग टूवर्ड्स इट्स इंटरैक्शन पार्ट। ठीक है, कि जब अब ये दो लोगों ने इंटरैक्ट करना है, दो एंटिटीज ने, दो एंटिटीज ने इंटरैक्ट करना है, तो जो इंटरैक्ट है वो निकला है इंटरैक्शन से, या इंटरैक्शन निकला है इंटरैक्ट से। तो ये जो इंटरैक्शन है, अब इसकी स्टोरी शुरू हो रही है सारी, और ये जो मॉडल्स हैं ये इसी इंटरैक्शन की साइंस के पीछे जो है ना आगे पीछे घूमते हैं। अब बात हो रही है, ये जो इंटरैक्शन है इसको कम्युनिकेशन भी कहते हैं। आपको पता है ना कि जब दो लोग इंटरैक्ट कर रहे होते हैं, दो एंटिटीज इंटरैक्ट कर रही होती हैं, तो एक्चुअली दिस इज अ कम्युनिकेशन बिटवीन बोथ पार्टीज। यस, दैट्स अ कम्युनिकेशन, दैट्स अ इंटरैक्शन। ठीक है, क्या ये इंटरैक्शन इनफ है? ठीक है, दिस इज नॉट इनफ। उसकी क्या वजह है? इंटरैक्शन सिर्फ ये नहीं है कि दो लोग आपस में बस कम्युनिकेट कर लें और बात खत्म। वो इंटरैक्शन या वो कम्युनिकेशन वो कितनी क्रिस्प है, वो कितनी स्ट्रक्चर्ड है, वो कम्युनिकेशन जो है वो कितनी जस्टिफाइबल है, ये सब चीजें जो हैं वो हमने आज इसको अंडरस्टैंड करना है। ठीक है, अब ये जो बात हो रही है इंटरैक्शन की, अब अगर मैं थोड़ा सा आपको, जैसे कहते हैं ना जब खबरें आती हैं ना, खबरें तफसील के साथ, तो उससे पहले आपको पता है कि खबरों का आता है खुलासा। ठीक है, तो अगर मैं आपको खुलासा करके बताऊं, तो आज हमने कुछ टर्म्स हैं जिनके आगे पीछे हमारी पूरी स्टोरी जो है ना वो घूमेगी। टर्म्स कौन कौन सी हैं? एक टर्म है हमारी गोल, गोल, ठीक है, गोल या ऑब्जेक्टिव। एक पर्टिकुलर टर्म है हमारी एक्शन। ये बेशक अपने पास ये जो है ना ये टर्म्स कहीं लिख लो, क्योंकि आज का पूरा जो टॉपिक है ना वो इन टर्म्स के अराउंड घूमना है। ये जो मैं टर्म्स बता रही हूँ आपको, ये अपने सामने लिख के रख लेंगे ना आप, तो आपको इस लेक्चर को कनेक्ट करने में ना थोड़ी आसानी हो जाएगी। अ, सबसे पहली टर्म है आपकी गोल। ठीक है, जो आपका ऑब्जेक्टिव है या जो आपका मकसद है। अच्छा, दूसरा कॉन्सेप्ट है आपका एक्शंस। ठीक है, एक्शंस। वन कॉन्सेप्ट वाज यूजर गोल या ऑब्जेक्टिव, एंड सेकंड टर्म वाज योर एक्शंस। थर्ड इज योर इंटरफेस। ठीक है, थर्ड इज योर इंटरफेस। अब ये जो एक्शंस हैं, एक्शंस के अंदर होते हैं आपके टास्क्स। ठीक है, टास्क्स या एक्शंस को जो है ना आप अक्सर इंटरचेंजेबली भी यूज करते हैं कि वी आर गोइंग टू perform some task, we are going to perform some actions. They, like you can say, they can used interchangeably. कभी एक्शन कह रहे होंगे, कभी हम टास्क कह रहे होंगे। ठीक हो गया। तो अब जो है ना, बेशक आप अगर इसको कनेक्ट करें ना इस स्टोरी को, तो ये स्टोरी किस तरह है कि यूजर का जो है ना वो कोई गोल है। यूजर क्या, कोई गोल है। ठीक है, और वो गोल जो है वो किससे बनता है? उसके इंटेंशन से, यानी कि जो उसके इरादे हैं ना, उन इंटेंशन से वो क्या बनाता है? अपना गोल बनाता है। यूजर के गोल्स हैं कुछ, यूजर का एक गोल है, वो कोई चीज अचीव करना चाह रहा है। उस गोल को जो है अचीव करने के लिए आप कुछ सर्टन टास्क या सर्टन सेट ऑफ एक्शंस डिफाइन करते हैं। ठीक है, यानी कि जो सर्टन सेट ऑफ टास्क हैं, जो एक्शंस हैं, वो उस गोल को अचीव करने के लिए आप यूज करते हैं। एंड उन एक्शंस के लिए आप बनाते हैं, या उन एक्शंस को परफॉर्म करने के लिए यूजिंग सिस्टम या यूजिंग कोई मैकेनिज्म, आप कोई इंटरफेस बनाते हैं। यानी कि इंटरफेस के ऊपर होता है कोई इंटरेक्शन स्टाइल,
इंटरैक्शन स्टाइल से आप इंटरफेस डिज़ाइन करते हैं। वो जो इंटरफेस है, जो सिस्टम के ऊपर एक इंटरफेस है, उससे आप जो है वो बनाते हैं अपने एक्शंस। एक्शंस जो हैं वो आप क्यों परफॉर्म करते हैं? ताकि यूज़र का एक गोल अचीव किया जा सके। एंड यूज़र का गोल जो है वो दैट इज़ कंपोज्ड ऑफ सम इंटेंशंस। इज़ इट क्लियर? ये स्टोरी आपको थोड़ी-सी समझ आई है? या आप ये समझें इस पूरे लेक्चर को मैंने ना खुलासा कर दिया आपको, यानी कि ये खबरों का खुलासा था जो भी मैंने आपको स्टार्ट में सुनाया। ठीक है? कहीं नोट कर लिया? क्यों? क्योंकि जब ये लेक्चर आप सुनेंगे ना, तो जब इन कॉन्सेप्ट्स को अपने दिमाग में रखेंगे ना, तो आपके लिए ये बिल्कुल हलवा है। वरना अगर ये खुलासा ना हो सामने आपका लिखा हुआ, तो आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, ये बातें क्या कर रही हैं मैडम? अच्छा, अब जो आपका है इंटरैक्शन, ठीक है? अब इंटरैक्शन जैसे मैंने आपको बताया था कि ये किससे निकला है? ये निकला है इंटरैक्ट से। एंड इसका दूसरा नाम क्या है? इसको आप कम्युनिकेशन भी कह सकते हैं। कि अभी तक हमने अलग-अलग बात की है सिस्टम की और यूज़र की, ह्यूमन की और सिस्टम की। सिस्टम के इनपुट, आउटपुट, हार्डवेयर सब की बात की है हमने। हमने यूज़र की साइकोलॉजिकल, यूज़र की मेमोरी परसेप्शंस, उसके जो अल्लाह ताला ने हमें एहसासात से नवाज़ा है, हमें सुनने की, देखने की, इन सब चीज़ों को हमने बड़ा डिटेल में हमने देखा है। इस सब की अलग-अलग स्टोरी, बट अब हमने क्या बात करनी है कि हमने इनका कनेक्ट, इनका इंटरैक्ट, इनकी कम्युनिकेशन की साइंस जो है ना पीछे, उसकी हमने सारी बात करनी है। और वो साइंस किसके अगेंस्ट घूमती है? ये जो मैंने अभी आपको खुलासा सुनाया सारा। इंटरैक्शन, इंटरफेसिंग, एक्शंस, टास्क्स, यूज़र गोल्स, इंटेंशंस, ये सब टर्म्स जो है ना आगे अलग-अलग भी मैं आपको बताऊँगी। अब जो इंटरैक्शन है, वो बेसिकली क्या बात हो रही है कि यूज़र जो है वो इंटरैक्शन की फॉर्म में क्या कर रहा होता है कि कुछ कमांड्स हैं, जो कि आप कंप्यूटर को देते हैं। कंप्यूटर जो है उसको प्रोसेस करता है और उसके बाद वो जो प्रोसेस्ड फॉर्म है, वो आपके ह्यूमन को जो है वो एज़ एन आउटपुट जो है वो शो करता है। अब क्या हो रहा है? जो ह्यूमन है, वो आपको पता है कि वो कुछ परसेप्शन बेस्ड, परसेप्शन आपको याद है हमने मेमोरीज़ पढ़ी थी, सेंसरी मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी हमने ये पढ़ी थी। अब जो परसेप्शन होती है एक्चुअली क्या होती है? परसेप्शन होती है जो आप एनवायरनमेंट से जो है ना परसीव करते हैं, कि आपने जो है ना आपने परसीव क्या किया? समथिंग, कोई चीज़ आपको खौफ़ज़दा कर रही है तो यू हैव परसीव्ड अ फ़ियर। कोई चीज़ आपको प्लेज़ेंट लग रही है तो साइकोलॉजिकली व्हाट यू हैव परसीव्ड दैट प्लेज़ेंट आउटपुट, ठीक है? तो जो परसेप्शन है, जो आपने उस आउटपुट के अगेंस्ट जो आपके फीलिंग आई है, या जो आपने फ़ौरन से उसको परसीव किया, दैट इज़ योर परसेप्शन, ठीक है? अब क्या है, अब जो यूज़र है वो सिस्टम के साथ किसी भी तरह कम्युनिकेट कर सकता है। लाइक फॉर एग्जांपल, आप सिस्टम के साथ जो है आपको पता है कि पहले क्या होता था, बैच वाइज, ये बैच प्रोसेसिंग भी मैंने आपको समझाई थी कि बैच प्रोसेसिंग, बैच वाइज जो कमांड्स होती थी वो कंप्यूटर को दी जाती थी। आपने आईटीसी में भी पढ़ा होगा। देन उसके बाद क्या हुआ, डायरेक्ट मैनिपुलेशन। आप वॉइस के थ्रू, आप अपने, जैसे अभी आप रिसर्च टॉपिक्स आपने माशाल्लाह कितने अच्छे अभी कवर किए हैं। आप अपने आई मूवमेंट के थ्रू, आप अपने माइंड मैपिंग के थ्रू, आप उनको जो है वो किसी भी तरह टच के थ्रू, आप जो है ना सेंसर्स के थ्रू आप इनपुट दे सकते हैं, डायरेक्ट मैनिपुलेट कर सकते हैं। स्क्रीन टच करके आप जो है ना चीज़ों को ड्रैग ड्रॉप कर सकते हैं। तो दैट इज़ डायरेक्ट मैनिपुलेशन। तो डिपेंड करता है कि कम्युनिकेशन जो है ना वो किस टाइप की हो रही है। एंड उसके बाद फिर ये है कि इंटरैक्शन जो है ना वो मुख्तलिफ सेटअप्स में एग्जिस्ट करती है। आई ब्लिंक करके, बिल्कुल रेटिना के थ्रू मुख्तलिफ आपकी इंटरैक्शंस हो सकती हैं। अब जो इंटरैक्शंस है ना, ये मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में आपको जो है ना आप एग्जीक्यूट करते हो। ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है किसी बंदे का पर्सनल कॉन्टेक्स्ट या फिजिकल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है, किसी बंदे का जो है वो सोशल कॉन्टेक्स्ट हो सकता है। अब जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं इन कॉन्टेक्स्ट की बात करूं, शायद आपको पहला लेक्चर याद हो, कुछ हमारा पर्सनल कॉन्टेक्स्ट थे, कुछ बिजनेस कॉन्टेक्स्ट थे, कुछ ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट थे। अगर मैं अपनी बात करूं, तो मेरा जो पर्सनल कॉन्टेक्स्ट है, या मेरा कहने के सॉरी, जो मेरा अपना, मैंने फॉर एग्जांपल कहीं पे अटेंडेंस मार्क करनी है, अभी आप लोगों को अटेंडेंस की फिक्र लगी हुई है, ये आपका पर्सनल कॉन्टेक्स्ट है। ये दिस इज योर पर्सनल कॉन्टेक्स्ट। सोशल कॉन्टेक्स्ट है किसी बंदे का, कि फॉर एग्जांपल उसने जो है ना वो किसी ऑर्गेनाइजेशन का वो पार्ट है, ठीक है? तो जो सोशली डिपेंडेंसीज होती हैं कामों की एक दूसरे के ऊपर, दैट इज अ सोशल कॉन्टेक्स्ट। देन ऑर्गेनाइजेशनल कॉन्टेक्स्ट, आप किसी ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है एंड यू नीड टू परफॉर्म सम टास्क, आपने अपनी जॉब, कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी आपने कोई परफॉर्म करनी है। तो हर एक कॉन्टेक्स्ट में ना आप जो है ना इंटरेक्शन कर रहे होते हैं सिस्टम के साथ, या किसी भी ऑटोमेटेड सिस्टम है, या
मैनुअल सिस्टम है या वॉट एवर, आप कहीं ना कहीं इंटरेक्शन जो है ना वो किसी ना किसी कॉन्टेक्स्ट में ये बात कर रहे होते हैं, दैट इज अंडरस्टूड। ओके, अब डिफरेंट टाइप के ऑफ इंटरेक्शन जो भी पीछे हम बात कर रहे थे, कि अभी आप यहाँ पे देखें कुछ कीबोर्ड के थ्रू हो रही हैं, कुछ आप ये देखें ऊपर स्टाइलस है जो कि आप स्क्रीन के ऊपर मूव करते हैं तो पीछे जो है वो उसकी इनपुट के थ्रू पीछे कुछ ड्रॉ होता जाता है या कुछ ड्रैग एंड ड्रॉप होता जाता है, ठीक है। देन यहाँ पे देखें वो बंदे के साथ वो एक जैसे वो एक डिवाइस अटैच है उसके माइंड के साथ, तो वो क्या है कि उसकी जो मतलब कह लें कि उसका माइंड जिस तरह से उसको कमांड दे रहा है, आपका इंटरफेस जो है ना उसको जो है ना वो फॉलो कर रहा है। तो डिफरेंट तरह से टच से हो रहा है, बिल्कुल डिफरेंट तरह की इंटरेक्शंस हैं जो कि आप सिस्टम के साथ कम्युनिकेट करने के लिए आप उनको यूज कर रहे हैं। जैसे आपने वो देखा था, ग्लव देखा था, इलेक्ट्रॉनिक ग्लव देखा था, याद है उस ग्लव को जो है वो वीडियोस आपने देखी होंगी कि वो ग्लव को मूव करता है तो वो हार्ट पंपिंग, देखी थी वो वीडियोस, हार्ट पंप करता है, ठीक है। तो ये सब स्टाइल ऑफ इंटरेक्शंस हैं कि आप कंप्यूटर के साथ इंटरैक्ट करने के लिए। तो टुडे द साइंस वी आर गोइंग टू डिस्कस इज इंटरैक्शन, एंड इंटरैक्शन इज अ साइंस। अब आते हैं, वही बात है कि जो मैं आपको कह रही थी ना कि कुछ टर्म्स जो मैंने अभी आपको खबरों का खुलासा सुनाया ना, यही टर्म्स हैं जो आपको आगे आने वाली हैं, और आपने अब इनका जो कनेक्ट है ना वो आपने दिमाग में अपने जो है ना वो बनाना है। अच्छा, अब क्या है कि ट्रेडिशनली द पर्पस ऑफ एन इंटरैक्टिव सिस्टम इज टू एड अ यूजर। क्या मकसद है हमारा कि हमने एक ऐसा इंटरैक्टिव सिस्टम बनाना है कि यूजर को हेल्प कर सके, किसको हासिल करने के लिए, गोल को हासिल करने के लिए, फ्रॉम सम एप्लीकेशन डोमेन, ठीक है। एक और उसके अंदर टर्म आप ऐड करें, जो ऊपर आपको मैंने कुछ टर्म्स लिखवाई थी, दैट इज अ डोमेन। आप डोमेन के बारे में बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, डोमेन या एप्लीकेशन एरिया या प्रॉब्लम एरिया, ठीक है, या स्कोप, ये आपने बचपन से पढ़ी हुई है ना चीजें, कि आप पहले तो उस डोमेन की बात करते हैं कि किस एरिया में आपकी एप्लीकेशन जो है बनने वाली है। अब डोमेन्स कौन कौन सी हो सकती हैं? आपकी एवियोनिक्स की डोमेन, आपकी मेडिकल की डोमेन, आपकी ग्राफिक्स की डोमेन, आपकी एकेडमिक्स की डोमेन, ये मुख्तलिफ क्या है, ये डोमेन्स हैं आपकी, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले देखना है कि ये सिस्टम कौन सी डोमेन के लिए बनने जा रहा है, एग्जैक्टली आपने ये सिस्टम कौन सी डोमेन के लिए बनने जा रहा है, बैंकिंग डोमेन, एग्जैक्टली आपके किस तरह से एक अच्छा इंटरैक्शन वाला इंटरैक्टिव इंटरफेस डिजाइन करें कि वो मैक्सिमम यूजर्स को जो है ना वो क्या कर सके, एड कर सके उनके गोल अचीव करने के लिए। अब बात क्या याद रखनी है, कोर टास्क, कि जो टास्क जो है ना वो उसके साथ कोर अटैच्ड हो, कोर यानी कि एप्लीकेशन डोमेन में वो टास्क आपके होने चाहिए, एग्जैक्टली बिल्कुल वो टास्क होने चाहिए जो आपके कोर टास्क हो। आपको पता है कि आप हमेशा जब भी एक डोमेन फाइनल करते हैं या जो आप अपनी सिस्टम बाउंड्री फाइनल करते हैं, तो आपको पता है वो क्यों फाइनल करते हैं? वो आप इसलिए फाइनल करते हैं कि वही काम किया जाए, वही वाला काम किया जाए जो कि आपने करना है, वो काम नहीं कि जो कि आपने नहीं करने। फॉर एग्जाम्पल, आपका अगर जैसे आप लोग एग्जांपल्स दे रहे हैं यूनिवर्सिटी की या बैंकिंग डोमेन की, अगर बैंकिंग डोमेन को मैंने फाइनल किया है तो अगर उसके अंदर मैं एवियोनिक्स के टास्क डालना शुरू कर दूं तो क्या है, वो एवियोनिक्स के टास्क इसके साथ रिलेट नहीं करते। हमने कोर टास्क की बात करनी है। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कोर कोर टास्क की बात हो रही है, तो जो रिमोट है, अगर एसी का मैं आपको छोटी सी रियल लाइफ एग्जांपल दूं, तो जो एसी का रिमोट है उसका कोर टास्क क्या है, जल्दी से बताएं मुझे चार्ट में। एसी का रिमोट जो हम यूज कर रहे हैं उसका कोर टास्क क्या है, क्या उसने मेन टास्क क्या परफॉर्म करने हैं एसी के रिमोट ने? ऑन ऑफ, और ऑन ऑफ के अलावा टेम्परेचर कंट्रोल करना है उसने, एग्जैक्टली स्पीड हाई लो, बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, जबरदस्त। ये सब चीजें हैं कि जो कि उसने ये परफॉर्म करनी है। अब आप आए मोबाइल फोन पे। मोबाइल फोन का जो कोर टास्क था ना, जिसके लिए मोबाइल फोन डिजाइन किया गया था, उसका कोर टास्क क्या था कि उसने कॉल रिसीव करनी है या सेंड करनी है, ऐसे ही है, या मैसेजेस सेंड करने हैं या रिसीव करने हैं। बट ये उसके अलावा जो उसके अंदर डाला है ये सारे सेकेंडरी हैं। क्यों, उसकी क्या वजह है? अब जो कोर टास्क है उसका तो ये था, मगर उसके अलावा जो चीजें आई, फिर कैलकुलेटर एंड फिर उसके बाद ये कह लें कि उसमें कैलेंडर और ये सब जो थी ये तो डिफरेंट वो एग्जिस्ट करते थे ना गैजेट्स। मतलब आपने अगर कैलकुलेट करना है तो आपके पास कैलकुलेटर मौजूद था, अगर आपने अलार्म सेट करना है तो अलार्म की मशीन, अलार्म की डिवाइस आपके पास पहले से मौजूद थी। मगर कोर टास्क क्या था फोन का, कि वो यही है, मैसेजेस सेंड करने, रिसीव करने हैं, कि पिक्चर्स के लिए कैमरा मौजूद थे, एग्जैक्टली
तो क्या है, मगर उसका कोर टास्क जो था वो क्या था कि उसने फोन कॉल्स जो है वो रिसीव करनी है, या फोन कॉल्स उसने सेंड करनी है, मैसेजेस करने हैं, या तो अभी वही बात है कि हम जो है ना वो जितना अपने टास्क को कोर करते चले जा रहे हैं, वो उससे जो है ना वो चैलेंजेस में इजाफा होता चला जा रहा है. ओके फाइन, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. वही बात है, ये इंटरैक्शन की जो कुछ टर्म्स हैं, ये जो मैंने अभी आपको बताई थी, इंटेंशन, गोल्स, टास्क, डोमेन, टास्क एनालिसिस, ये सब जो है ना ये अपने दिमाग में आपने रखनी है. आज का पूरा टॉपिक इन्हीं के आगे पीछे जो है ना वो घूमेगा. एक दफा आपको ये समझ आ गई तो बस फिर आगे काम जिंदगी सारी आसान है. पूरे टॉपिक में जो है ना ये कोर टर्म्स हैं जो मैंने अलग की है ना, ये पूरी यूज होंगी. डोमेन, your tasks or your actions, your user goal, intention and टास्क एनालिसिस. याद है, बस ये याद रखने हैं आपने. ये इनका कनेक्ट आपने जो है ना वो कहीं नहीं, बस समझे अपनी कॉपी के सामने आप रखें और बस आपने ना पूरा लेक्चर फॉलो करें एंड इंशाल्लाह ताला कोई मसला नहीं होगा आप लोगों को. वेरी गुड, शाबाश. अच्छा जी, नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड. डोमेन, ठीक है, अंग्रेजियों पे मैं नहीं जा रही, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाऊंगी. ठीक है, बस आप पहले कॉन्सेप्ट समझें इसके पीछे का. डोमेन इज व्हाट, इट इज एरिया ऑफ एक्सपर्टीज, या जिससे कोई रियल वर्ल्ड एक्टिविटीज जो हैं वो क्या होती हैं, रिलेट करती हैं, जिससे रिलेटेड आप कोई एक्टिविटीज परफॉर्म करना चाहते हैं. अब वही बात है जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी, कोई भी आपने डोमेन्स की एग्जांपल्स दी हैं काफी सारी. अब जो डोमेन्स है ना उसके अंदर कुछ कॉन्सेप्ट्स एग्जिस्ट करते हैं. डोमेन के कॉन्सेप्ट्स होते हैं, डोमेन की कुछ टर्म्स होती हैं. जैसे फॉर एग्जांपल अगर आप ग्राफिक डोमेन की बात करें तो वहां पे क्या है, ज्योमेट्रिक शेप्स या ज्योमेट्रिक शेप्स जो हैं वो क्या है, उसके कॉन्सेप्ट्स हैं. और ज्योमेट्रिक शेप्स को ड्रॉ करना, उनकी वो प्रॉपर साइंस, वो उससे रिलेटेड है. इसी तरह से अगर आप बैंकिंग एप्लीकेशन देखें तो उनके कॉन्सेप्ट्स डिफरेंट होंगे एज कंपेयर टू मेडिकल डोमेन के. डू यू एग्री? क्या हर डोमेन के जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो डिफरेंट होते हैं? बिल्कुल होते हैं. कॉन्सेप्ट्स की बेस पे आपकी डोमेन जो है वो क्या होती है, वो डिफरेंट होती है. बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. कुछ आप जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं छोटी सी एग्जांपल दूं, एकेडमिक्स में एक कॉन्सेप्ट यूज होता है दैट इज चलान फॉर्म. और अगर आप इसको ट्रैफिक की डोमेन में या उसकी डोमेन में चले जाएं तो चलान फॉर्म इज अ वेरी नेगेटिव थिंग कि आपका किसी का जो है ना वो चलान हो गया. तो आपको समझ आया, कंसेप्ट एक ही है, बट क्या है, डोमेन टू डोमेन जो है ना उसका कॉन्सेप्ट जो है ना वो वेरी कर रहा है. तो इस बात पे आपने फोकस करना है कि जो डोमेन है ना वो कौन सी है और उससे रिलेटेड कॉन्सेप्ट कौन सा है. बस इस बात को आपने याद रखना है. नाउ नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टास्क. टास्क का एक और जो अल्टरनेटिवली वर्ड यूज होता है दैट इज एन एक्शन. ठीक है, कि आपने सेट ऑफ ऑपरेशंस जो परफॉर्म करने हैं किसी भी डोमेन में, कोई भी आपने कोई एक्शंस परफॉर्म करने हैं. जैसे फॉर एग्जांपल नीचे दिया भी हुआ है कि अगर आप ग्राफिक डोमेन की बात करें तो जो ज्योमेट्रिक शेप्स को आपने ड्रॉ करना है या जो उनको कलर करना है या जो उनको आपने उनकी स्केल अप स्केल डाउन, उनकी जो सारी चीजें करनी है, दे आर टास्क्स, ऑपरेशनल वर्क. एग्जैक्टली. तो ये सब क्या है, ये सब हैं आपके टास्क जो आपने परफॉर्म करने होते हैं. गोल, वही बात है, यूजर का गोल. आपका इंटेंशन से गोल बनता है. आपके पीछे इंटेंशंस क्या थे, आपके इरादे क्या थे, फिर आपने अपना एक गोल सेट किया. आपके इंटेंशंस थे, यू नीड टू एक्सेल इन लाइफ, यू नीड टू लर्न अ न्यू टेक्नोलॉजी, you need to build your skill set, and you set a goal कि you need to earn a professional degree. You set your goal कि आपने जो है ना BA सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जो है ना वो आपने ऑप्ट करना है. ये बात समझ आई? इंटेंशन से आपने क्या बिल्ड किया, अपना एक गोल बिल्ड किया. क्लियर? क्लियर हो गया? पक्का? कोई इशू हो मुझे वहीं पे रोक देना, मैडम ये बात नहीं समझ आई. अच्छा, गोल बन गया आपका. अब क्या है, उस गोल के लिए द गोल इज अ डिजायर्ड आउटपुट फ्रॉम अ परफॉर्म टास्क. अब आप टास्क क्यों परफॉर्म करते हैं? क्योंकि आपने वो गोल अचीव करना है. ये आपको खबरों का खुलासा याद है वो आपने जो पीछे बनाया है कि आपने गोल को अचीव करने के लिए आपने टास्क जो हैं वो डिजाइन किए हैं. सही हो गया. फॉर एग्जाम्पल ये जो ज्योमेट्रिक शेप आपने बनानी है ये आपका गोल है, ये आपने अपना जो है ना वो गोल सेट किया हुआ है. और अब इसको करने के लिए जो आपने टास्क परफॉर्म किए हैं, उसको ड्रॉ किया, एग्जैक्टली लाइक ड्राइंग वी परफॉर्म, दैट इज अ टास्क. अब इंटेंशन इज व्हाट? इंटेंशन इज अ स्पेसिफिक एक्शन टू मीट द गोल. इंटेंशन कौन से स्टेप्स हैं या इंटेंशन कौन से एक्शंस हैं जो कि आप गोल को अचीव करने के लिए जो है ना वो आप डिवाइस करते हैं, यानी कि गोल के पीछे जो है ना आपकी इंटेंशंस होती हैं. ओके फाइन. अब आते हैं टास्क एनालिसिस पे. आपको पता है एनालिसिस क्या होता है? एनालिसिस में ये बात करते हैं कि जो आपने डेटा फेच किया, जो आपने काम परफॉर्म करना है, उसका कितना रेलेवेंसी है आपस में, कितना रेलिवेंट काम जो है ना आप करने का इरादा रखते हैं.
आप कोई ऐसे उसके अंदर टास्क तो नहीं परफॉर्म कर रहे जिनका कोई ताल्लुक नहीं है आपके गोल के साथ। आप एनालाइज करते हैं उन टास्क को कि आप कोई ऐसे सेट ऑफ टास्क तो नहीं परफॉर्म कर रहे जो कि आपको गोल की तरफ नहीं लेके जा रहे। ठीक है, दिस इज द पार्ट ऑफ योर एनालिसिस। और जहां पे आपको लगता है ना कि नहीं ये रेलिवेंट टास्क नहीं है, ये आपको कहीं जो है ना वो मिसलीड कर रहे हैं, देन दोज टास्क आर आइडेंटिफाइड एंड उसको जो है ना वो कब हम स्किप करते हैं, ड्यूरिंग टास्क एनालिसिस। ठीक है, तो आप एग्जामिनेशन, बिल्कुल बहुत एक और राइट वर्ड हमारे सामने आया कि आप एग्जामिन करते हैं चीजों को। तो टास्क को एग्जामिन करने का क्या मतलब है कि आप सिर्फ वही करें जो कि रिक्वायर्ड है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यूजर को जो है ना टास्क एनालिसिस के दौरान अक्सर यूजर्स क्या होते हैं अपना प्रीवियस नॉलेज यूज करते हैं इस एनालिसिस में। बिल्कुल, जो जरूरी काम है वो करना है। अब जब ये काम परफॉर्म करना है या टास्क एनालिसिस जब आप कर रहे होते हैं तो बाज दफा यूजर्स क्या कर रहे होते हैं, अपना प्रीवियस नॉलेज यूज कर रहे होते हैं एक नया काम कराने के लिए। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल आपको आप लोग जो हैं वो कंप्यूटर लिटरेट हैं, आपको पता है कि आपको जो है ना कंट्रोल बी करेंगे तो जो टेक्स्ट है वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ठीक है, तो अभी ये आपका प्रीवियस नॉलेज है कि जो आके आपने एनालिसिस में यूज किया है कि हाँ मैंने अगर ये बोल्ड करना है टेक्स्ट तो अगर मैं कंट्रोल बी करती हूँ तो क्या हो जाएगा, मेरा टेक्स्ट जो है ना वो क्या हो जाएगा, बोल्ड हो जाएगा। ये आपने अपना नॉलेज, पहले वाला जो नॉलेज है ना आपका, आपने वो यूज किया। अब अगर फॉर एग्जाम्पल कोई बंदा जिसको ये नॉलेज नहीं है कंट्रोल बी, कि अगर आप उसको कंट्रोल बी करते हैं तो वो जो है ना उसको टेस्ट को वो बोल्ड कर देगा, तो वो बंदा जो है वो नहीं कर पाएगा ये चीज। तो आपने जो है ना इस चीज का भी ख्याल करना है अपने टास्क एनालिसिस का। ये बात समझ आई है आपको, जो मैंने अभी आपको टास्क एनालिसिस की बात बताई है। अब ये जो टास्क एनालिसिस में ना कुछ टर्म्स और यूज हो रही है, मैं आपको इसकी भी एग्जांपल देती हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल टास्क एनालिसिस के दौरान आप क्या चीजें कर रहे होते हैं, आप डोमेन, गोल्स, इंटेंशंस और टास्क का जो है ना वो ख्याल कर रहे होते हैं। अब मैं एग्जांपल देती हूँ आपको इसकी। जैसे फॉर एग्जांपल डोमेन है आपकी मेडिकल की, ठीक है, मेडिसिन की, जिसमें ये मेडिसिन वगैरह नहीं है जो क्या होते हैं फार्मास्यूटिकल्स वाले जो हैं नई नई मेडिसिन जो है ना वो बना रहे होते हैं। ठीक हो गया, डोमेन है आपकी फार्मास्यूटिकल्स की, यानी कि मेडिसिन डोमेन है आपकी। आपका जो गोल है ना वो क्या है कि आपने कोई नई मेडिसिन जो है ना वो आपको पता है वो तजर्बे करते रहते हैं, वो वहां पे वो लंबी लंबी वो टेस्ट वो ट्यूब सी होती हैं, उसके अंदर पता नहीं क्या मिक्स एंड मैच करके वो नई नई वो जो है ना फॉर्मूलाज के थ्रू एक नई नई मेडिसिन बना रहे होते हैं। तो क्या है कि गोल क्या है कि उन्होंने कोई मेडिसिन टेस्ट करनी है, और डोमेन क्या है आपका, मेडिसिन का डोमेन है। गोल क्या है कि हाँ जी एक्सपेरिमेंट्स करते हैं। गोल क्या है उनका कि उन्होंने कोई मेडिसिन टेस्ट करनी है, एग्जैक्टली। अब जो इंटेंशन है इसका, इंटेंशन क्या है कि उन्होंने, जाहिर आपको पता है जब कोई नई मेडिसिन बनती है तो वो इंसानों पे तो नहीं करते ना फटाफट, किस पे करते हैं पहले टेस्ट, जब भी कोई नई मेडिसिन, ओके चले मैं रिकॉर्डिंग, हाँ जी बिल्कुल, जब भी कोई नई मेडिसिन आती है, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप लोग, पहले किसी जानवर पे, और किस पे ज्यादातर होता है, ज्यादातर माउस के ऊपर कर रहे होते हैं। उसकी वजह ये है कि वो मंकीज या माउस, उसकी क्या वजह है वैसे, वजह क्या है ये माउस या मंकीज पे क्यों करते हैं, पता है आपको ये बात? ह्यूमंस के साथ उनकी काफी जो है ना वो बायोलॉजिकली जो है ना कुछ सिमिलैरिटीज हैं, जिसकी वजह से जो है ना, मतलब ये नहीं इसका मतलब है कि हम चूहे हैं या हम मंकी हैं ठीक है, सिर्फ इसका मकसद क्या है कि कोई जरूर कोई ना पीछे जो है ना बायोलॉजिकली कुछ सिमिलैरिटीज है जिससे वो उनके ऊपर जो है ना वो करते हैं। अच्छा, ये हो गया आपका इंटेंशन क्या था कि हमने एक मेडिसिन टेस्ट करनी है। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, हमारी डोमेन क्या है, मेडिसिन की। हमारा गोल क्या है कि हमने कोई मेडिसिन जो नई हमने डिजाइन की है, हम उसको क्या करें, हम उसको टेस्ट करें। और हमारा इंटेंशन क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर वो टेस्ट कर रहे हैं ना, वो मेडिसिन लेने के बाद वो ठीक भी हो जाए। ऐसे ही है ना, हमारा इंटेंशन पीछे क्या है, हमारा इंटेंशन तो यही है ना कि जो जिस भी एंटिटी के ऊपर आप उसको टेस्ट कर रहे हैं वो ठीक हो जाए। ये मकसद तो नहीं है कि वो फोत हो जाए, हम मारने के लिए तो नहीं कर रहे ना, वो क्योर करने के लिए, एग्जैक्टली आप क्योर करने के लिए कर रहे हैं उसको। तो ये हमारा क्या हो गया, हमारा हो गया ये इंटेंशन। अब चलते हैं आगे, टास्क क्या है। टास्क हमारा ये है कि हम उसको जो है ना वो लेट सपोज एक दिन में 2 दफा वो जो है ना वो मेडिसिन जो है हम उसको इंजेक्ट कर रहे हैं, हो सकता है उसको दिन में 3 दफा जो मेडिसिन हैं वो हम इंजेक्ट कर रहे हैं। तो ये हमारा टास्क है, ये हम टास्क कर रहे हैं उसको टेस्ट करने के लिए। ठीक है, बना दिया हमने मेडिसिन, बना ली हमने, समझ आई किंजा, मेडिसिन बना चुके हैं। नाउ गोल इज टू टेस्ट। अभी बात देखें किसके ऊपर फोकस, किसकी बात हो रही है, टेस्ट की। हाँ जी, फोकस किस पे है, टेस्ट पे। अगर बनानी होगी तो किंजा फिर उसका जो है वो टास्क डिफरेंट होगा। ठीक है, टास्क जो है वो आपके गोल के हिसाब से होते हैं ना,
जो आपका गोल होता है हम उस हिसाब से अपने टास्क जो है ना, अभी हमारा गोल क्या है, अभी हमारा गोल क्या है कि हमने इसको टेस्ट करना है, इज इट वर्किंग और नॉट, यस एग्जैक्टली। तो इज इट क्लियर, हमारा गोल क्या है, डोमेन क्या है मेडिसिन की, हमारा गोल क्या है कि हमने मेडिसिन को टेस्ट करना है, हमारा इंटेंशन क्या है कि जिस ऑब्जेक्ट के ऊपर, जिस चूहे के ऊपर हम उसको मेडिसिन को टेस्ट कर रहे हैं, वो चूहा जो है वो मेडिसिन खा के क्या हो जाए, फोत हो जाए, ठीक हो जाए, क्योर हो जाए, एग्जैक्टली। और हमारा जो टास्क सीक्वेंस है वो क्या है कि हमने क्या करना है, उसको 2 दफा एक दिन में मेडिसिन दे रहे हैं, 3 दफा दे रहे हैं, क्या दे रहे हैं। तो ये सिनेरियो आपको समझ आ गया। ये पूरा सिनेरियो जो है ना, ये टास्क एनालिसिस के अंडर आता है कि आप अपने पूरे टास्क का जो है ना वो एनालिसिस भी कर रहे हैं, कि आपने अभी जैसे हमने एनालिसिस किया है कि फॉर एग्जांपल किंजा ने कहा कि मैडम हम जो है ना बनाएंगे, तो मैंने फौरन उसका एनालिसिस करके कहा कि नहीं किंजा, वो तो तब होगा जब हमने एक मेडिसिन जो है वो बनानी है। तो ये समझ आया, यहाँ पे ये बात भी क्लियर हो गई कि जो भी टास्क एनालिसिस होता है, उस एनालिसिस के दौरान हम इस चीज को भी टेक्स्ट कर रहे होते हैं कि जो हमने काम करना है इस पूरे कॉन्टेक्स्ट में हम वही कर रहे हैं, उसके अलावा तो नहीं कर रहे। इज इट क्लियर, समझ आ गया सबको? ओके फाइन, चले नेक्स्ट मूव फॉरवर्ड। अब आते हैं प्रॉब्लम डोमेन, जिसकी हमने काफी दफा पहले भी बात की है कि अगर आप हॉस्पिटल का सिस्टम जो है ना उसके लिए कोई डिवाइसेस बना रहे हैं, तो आप जो है ना वो एवियोनिक्स की उसके अंदर चीजें इनकॉर्पोरेट नहीं करेंगे। आपको पता है, आपने रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में पढ़ा था एक सोल्यूशन डोमेन एंड प्रॉब्लम डोमेन, रिमेंबर? रिक्वायरमेंट्स इंजीनियरिंग में वो ट्राइंगल याद है आपको? एक होती थी सोल्यूशन डोमेन और एक होती थी आपकी प्रॉब्लम डोमेन। तो प्रॉब्लम डोमेन में सिर्फ वही चीजों के फीचर्स, उन्हीं चीजों के सर्विसेज आप मेंशन करते हैं जो कि उस प्रॉब्लम डोमेन का पार्ट होने चाहिए, उनका जिक्र नहीं करते जो कि उससे अवे हैं। सो रेलिवेंट टॉपिक्स शुड बी द पार्ट ऑफ योर प्रॉब्लम डोमेन। तो आई गेस ये तो आपको पता ही है। अच्छा, उसके बाद आए गोल। गोल भी आपको अच्छी तरह पता है कि गोल इज व्हाट, गोल इज अ डिजायर्ड रिजल्ट a person or a system envisions, plans and commits to achieve a personal or organizational desire and blah 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 blah। ठीक है, मकसद क्या है कि गोल क्या है, कोई भी ऐसा ऑब्जेक्टिव, कोई भी आपका ऐसा टारगेट जो आप अपने पर्सनल या ऑर्गेनाइजेशनल या फिजिकल, वो जो मैंने कुछ डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट बताए हैं, उनको कंप्लीट करने के लिए आप जो काम, एक जो आपके दिमाग में एक इमेज होता है, दैट इज नोन एज योर गोल। ठीक है, अब क्या है, गोल्स को जो है वो अचीव करने के लिए मैनी पीपल एंडेवर टू रीच गोल विद इन अ फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम। और आपको ये बात भी अच्छी तरह पता है कि गोल्स को अचीव करने के लिए जो है ना वो एक फाइनाइट अमाउंट ऑफ टाइम होता है। ये नहीं कि खुला अन्यवार टाइम है कि आपके पास जो है ना वो आपने जब मर्जी आप अपना गोल, यू नीड टू हैव, यू नीड टू मीट डेडलाइंस टू अचीव योर गोल्स। ठीक है, अब टास्क क्या चीज है, टास्क भी जो है वो आपके, आपको पता है कि आपके टाइम बाउंड है। अब ये जो आपके टास्क हैं, अगर आपकी गोल, अगर फॉर एग्जांपल अगर गोल है कि आपने जो है ना वो एचसीआई पास करना है, तो इस एचसीआई को पास करने के लिए आपके कुछ टास्क हैं जो आपने परफॉर्म करने हैं। आपने असाइनमेंट्स भी जमा करानी है, आपने मिड टर्म्स भी देने हैं, आपने फाइनल्स भी देने हैं, आपने प्रोजेक्ट भी बनाना है। ये सब क्या है, ये आपके टास्क हैं जो आपने कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो टास्क जो है वो टाइम बाउंड है, ये आपको अच्छी तरह पता है कि अगर आप फॉर एग्जांपल टाइम पे असाइनमेंट नहीं देंगे तो सबमिट आप एक्सेप्टेबल नहीं होगी। आप क्विज जो है वो मिस कर जाएंगे तो क्विज का आपको पता है कभी भी मेकअप नहीं होता, तो वो टाइम बाउंड है। ठीक है, आपका अगर फाइनल एग्जाम का एक टाइम है, स्टार्ट टाइम है, एंड टाइम है, तो वो उसी वक्त एंड होना है। हाँ, आप रात को सहरी के वक्त उठ के अगर मुझे कहेंगे कि मैडम अब मेरा, मुझे मुझे अब होश आया कि मेरा एग्जाम नहीं हुआ, तो फिर क्या है, वो तो टाइम इज गॉन, वो तो नहीं हो पाएगा। तो क्या है कि जो भी आपका टास्क है वो सेट ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर जो है वो बिल्ड हुए होते हैं। और ये जो टास्क है या जो एक्टिविटीज हैं, ये क्या है, ये जो है ये टाइम बाउंड है, ये टाइम डिपेंडेंट है। ठीक हो गया, और आपको इनको कंप्लीट करना है टू अचीव सम गोल। अब आते हैं हम मॉडल्स ऑफ इंटरेक्शंस पे। ठीक है, जैसे मैं आपको बात बता रही थी कि अभी तक इस स्लाइड से पहले पहले हमने सिर्फ उन टर्म्स को अंडरस्टैंड किया है जो इन मॉडल्स के अंदर आप कहीं ना कहीं यूज होते हुए जो है ना आपको समझ आएंगे। जैसे फॉर एग्जांपल कौन कौन से थे, गोल, टास्क, प्रॉब्लम डोमेन, इंटरैक्शन, उसके अलावा एक्शंस, और क्या हमने पढ़े हैं, और कौन कौन से थे वो, हाँ बिल्कुल यही थी कुछ मेन चीजें, इंटरैक्शन, टास्क एनालिसिस, बिल्कुल बिल्कुल। तो अब यही बिल्कुल टास्क एनालिसिस, इंटेंशंस, ये वो सब कॉन्सेप्ट्स थे जो हमने अभी तक जस्ट उसका एक बर्ड आई व्यू लिया, उसको हमने अंडरस्टैंड किया। तो अब हमने इसको जो है ना, इनको हमने मॉडल्स के थ्रू जो है ना समझना है। तो आज जो मॉडल पढ़ेंगे दैट इज योर डोनाल्ड नॉर्मन्स मॉडल, और उसकी हमने जो है ना धज्जियां बखेरनी है कि उसके अंदर क्या होता है, उसकी एग्जाम्पल्स एंड बहुत सारी और चीजें।
तो ये हमने पढ़ा भी है कि इंटरैक्शन मॉडल्स हमें किस बात का हमें फ़ायदा देते हैं। इंटरैक्शन मॉडल्स हमें बताते हैं कि जी, टू अंडरस्टैंड एग्ज़ैक्टली व्हाट इज़ गोइंग ऑन द इंटरैक्शन एंड आइडेंटिफाई द लाइकली रूट ऑफ डिफ़िकल्टीज़। ये वाले जो मॉडल्स हैं हमें क्या इनेबल करते हैं कि जो इंटरैक्शन है वो इन अ ट्रू मैनर हुई भी है कि नहीं? जो यूज़र के गोल्स थे वो सही तरह सैटिस्फाई हुए हैं या नहीं हुए? फिर हम क्या करते हैं, इन्हीं मॉडल्स की हेल्प से वो जो हमारी इंटरैक्शंस होती हैं ना, जो हमारी इंटरैक्शंस होती हैं आपके सिस्टम के साथ, उनको जो है हम कंपेयर करते हैं, ताकि हम ये देख लें कि हमारे जो गोल्स हैं, उनको अचीव करने में या जो यूज़र की जो इंटेंशंस थी, उनको अचीव करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। फिर क्या है कि टू एड्रेस द ट्रांसलेशन बिटवीन व्हाट द यूज़र वांट एंड व्हाट द सिस्टम डू, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, कि यूज़र जो चाह रहा है और जो सिस्टम कर रहा है, क्या उनकी मैपिंग सही से हुई है कि नहीं? अगर नहीं हुई तो ज़ाहिर है उसका गोल अचीव नहीं हुआ। यानी कि यूज़र एक काम कराना चाह रहा था, ओके फाइन। अच्छा, अब क्या है कि अब यूज़र का एक गोल था कि मैंने जो है ना वो वही ज्योमेट्रिक शेप जो है ना मैं डिज़ाइन करनी है और उसके अंदर मैं रेड कलर जो है ना, उस रेड कलर का जो है ना क्या हो जाए, मेरा ज्योमेट्रिक शेप मुझे नज़र आ जाए। अब फॉर एग्ज़ाम्पल आप ट्रायंगल ड्रॉ करना चाह रहे हैं और जो सिस्टम है वो क्या कर रहा है? वो सर्कल ड्रॉ कर रहा है। तो क्या हुआ? इट्स अ करेक्ट इंटरैक्शन और नॉट? दिस इज़ नॉट अ करेक्ट इंटरैक्शन, कि जो आप चाह रहे हैं वो नहीं कर रहा, जो नहीं चाह रहे वो कर रहा है। तो ये क्या है, इंटरैक्शन किस चीज़ को, ये मॉडल्स किस चीज़ को वेरीफाई करते हैं कि आपने जो ट्रांसलेशन है ना बिटवीन कि यूज़र चाह क्या रहा है और सिस्टम कर क्या रहा है, उनके दरमियान आपने जो है ना ये मैपिंग क्रिएट करनी है। एंड फिर वही बात है, आपका टोटल सारा किसके ऊपर फोकस है? आपके फिजिकल, सोशल और ऑर्गेनाइजेशनल इश्यूज के कॉन्टेक्स्ट के ऊपर, जिसकी मैं अभी बार-बार बात कर रही थी। अच्छा, अब हम चलते हैं आगे। नॉर्मन मॉडल्स शुरू हो गया। ये भी उसका खुलासा है। आप आज हमने पूरी जो है ना डिस्कशन करनी है वो नॉर्मन मॉडल के ऊपर। तो नॉर्मन मॉडल का, जैसे अभी मैंने आपको पीछे कॉन्सेप्ट्स को देने से पहले मैंने आपको एक खुलासा सुनाया था ना, तो अब इस मॉडल को समझने के लिए कुछ खुलासा सुने, ताकि आपको आगे जो है ना आसानी हो जाए। मैं 2-3 दफा रिपीट करूंगी, आपको क्लियर हो जाएगा। नॉर्मन मॉडल जो है वो बाकी मॉडल्स की तरह या बाकी इंटरैक्शन स्टाइल्स की तरह 2 चीजों पे फोकस करता है। कौन सा? ह्यूमन एंड सिस्टम या कंप्यूटर। ह्यूमन एंड कंप्यूटर या ह्यूमन एंड सिस्टम, 2 एंटिटीज हो गई। कौन कौन सी? ह्यूमन एंड सिस्टम। एंटिटीज कौन सी हो गई? 2, ह्यूमन और सिस्टम। आपको ये बात अच्छी तरह पता है, ह्यूमन को हमने अलग देख लिया हुआ है, सिस्टम को हमने अलग देख लिया हुआ है। तो इंटरैक्शन की साइंस के ऊपर अब हम काम कर रहे हैं और ये 2 एंटिटीज पे काम करता है। कौन कौन सी? ह्यूमन एंड सिस्टम। 2 हो गई एंटिटीज। ये आपकी टिप्स पे होनी चाहिए चीजें, ये फिंगर टिप्स के ऊपर। 2 मेगा फेजेस, फेज होते हैं ना, इंसान की जिंदगी में मुख्तलिफ फेजेस आते हैं। इंसान पैदा होता है, इंसान फिर जरा बड़ा होता है, फिर बंदे की शादी होती है, फिर एक फेज आता है उसकी औलाद होती है, फिर एक फेज आता है उसकी औलाद की शादी होती है, फिर एक फेज आता है उसके औलाद के बच्चे होते हैं, फिर एक फेज आता है कि वो उसके बच्चे जो है ना उसे उठा के तो दफना आते हैं। तो क्या है, दीज आर डिफरेंट फेजेस ऑफ योर लाइफ। तो इस मॉडल के जो मेगा फेजेस हैं वो कौन से हैं? स्टेजेस कह लें या फेजेस कह लें, वैसे नॉर्मली इसको फेजेस कहते हैं। स्टेजेस नीचे आ रही हैं। 2 मेगा फेजेस हैं। कौन कौन से? एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। 2 एंटिटीज कौन कौन सी? ह्यूमन एंड सिस्टम। एंड 2 मेगा फेजेस, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। क्लियर? 2 मेगा फेजेस, एग्जीक्यूशन एंड इवैल्यूएशन। आगे हैं इसके 7 स्टेप्स। ये भी आपको जो है ना बस समझे कि पल्ले से बांध लें, और इनकी ना मैं आपको और वर्ड्स बताती हूँ, वो भी अपने साथ लिख लें। ये जो पहला स्टेप, सबसे पहला स्टेप है आपका। अच्छा, ये जो पीले वाला पोर्शन है ना, चलें पहले आपको एक और इसका थोड़ा सा ना मैं खुलासा सुना देती हूँ। ये जो पीले वाला पोर्शन है ना, जो मैंने पीला हाईलाइट किया हुआ है, इसका पता है किस फेज से ताल्लुक है? इसका ताल्लुक है एग्जीक्यूशन से। पीले वाला जो स्टेप्स है ना, 2, 3, 4, इसका ताल्लुक बेशक इसके आगे आप लिख लें, ये क्या है आपका? एग्जीक्यूशन। दिस इज रिलेटेड टू एग्जीक्यूशन फेज। ठीक है, यानी कि जो 2, 3 और 4 वाले जो स्टेप्स है ना, इनका ताल्लुक किसके साथ है? जो फेज है ना पहला, एग्जीक्यूशन, इसका ताल्लुक उसके साथ है। नंबर 5, 6 एंड 7, उसका ताल्लुक है आपकी इवैल्यूएशन के साथ। इवैल्यूएट, वैल्यूएशन। 2, 3, 4 एग्जीक्यूशन, 4, 5, 6, 7 इवैल्यूएशन के साथ है। अब अगर आपने ये नोट कर लिया तो अब मैं इनको स्टेप्स वाइज आपको बताती हूँ। अब जो ये है ना पहले वाला स्टेप, यूजर इस्टेब्लिशेस गोल। ठीक है, तो ये जो इस्टेब्लिश है ना, इसका बाज जगह पे आपको लिखा हुआ नजर आएगा ऑब्जेक्टिव्स। ऑब्जेक्टिव सेट किया आपने। ठीक है, इस्टेब्लिश गोल को जो है ना आप बेशक आगे लिख लें
कि बाज़ जगह आपको बाज़ बुक्स में या बाज़ दफ़ा आगे आपको ये नज़र आएगा, एक और टर्म इसके लिए यूज़ होती है ऑब्जेक्टिव्स की, कि आपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं, ठीक है? अब ये जो दूसरा स्टेप है ना, फॉर्मुलेट इंटेंशन, ये फॉर्मुलेट की जगह या फॉर्मुलेट इंटेंशन की जगह ना आपको कुछ और दफ़ा कुछ और वर्ड में मिलेगा प्लान, कि आप जो है ना अपने एक्शन प्लान करें, स्पेसिफाई करें या अपने प्लान करें, एक्शन प्लान करें, ठीक है? ये भी आपको वर्ड प्लान या स्पेसिफाई ये भी आपको नज़र आएँगे बाज़ जगह पे। तो मैं इसलिए आपको ये टर्म्स बता रही हूँ, क्योंकि अगर आप कहीं पढ़ लेते हैं किसी और जगह पे आप कहें हैं मैम ने तो कहा स्पेसिफाई तो यहाँ तो लिखा हुआ प्लान, तो आपको ना वो आप कन्फ्यूज़ ना हो, वो एक ही बात है स्पेसिफाई या प्लान। उसके बाद सॉरी स्पेसिफाई या प्लान कह रही हूँ, ये फॉर्मुलेट्स या प्लान, मैं थर्ड स्टेप पे चली गई थी, सॉरी। फॉर्मुलेट्स जो है ना, जहाँ पे लिखा है ना फॉर्मुलेट्स इंटेंशन, वो आपको क्या मिलेगा, कई जगह पे लिखा हुआ प्लान। करेक्ट कर लें उसको प्लीज, सॉरी मैं थर्ड वाली लाइन पे चली गई थी। हाँ जी, बिल्कुल। फॉर्मुलेट एक्शंस इंटेंशंस, या इसको क्या कहते हैं आप, प्लानिंग की है आपने, प्लान किए हैं आपने, एक्शन इंटेंशंस आपने प्लान किए हैं या एक्शंस आपने प्लान किए हैं। अब चलते हैं आगे, स्पेसिफाइज एक्शन एंड इंटरफेस, ठीक है? ये अक्सर आपको जो है ना वो स्पेसिफाई ही मिलेगा, या रिटर्न मिल जाएगा या कुछ भी आपको मिल जाएगा, बट नॉर्मली ये स्पेसिफाई मिलेगा आपको। उसके बाद एग्जीक्यूट एक्शन, एग्जीक्यूट की जगह आपको परफॉर्म भी मिलेगा, कि आप एग्जीक्यूट कर लें एक्शंस को, या एक्शंस को आप क्या कर लें, परफॉर्म कर लें, एक ही बात है, एग्जीक्यूट या परफॉर्म इंटरचेंजेबली यूज हो जाएंगे। देन उसके बाद है परसीव, परसीव का परसीव ही मिलेगा आपको, कि आपने सिस्टम की जो स्टेट है क्या की है, आपने परसीव की है। देन उसके बाद क्या है आपका, इंटरप्रेट, ये भी इंटरप्रेट भी आपको इंटरप्रेट ही मिलेगा, ज्यादा इसमें भी कोई तब्दीली नहीं है। हाँ, जहां पे एवेल्युएट है ना, वो एवेल्युएट की जगह आपको कंपेयर भी मिल सकता है लफ्ज, कि कंपेयर करें आप। तो ये आपने कुछ वर्ड जो मैंने आपको बताए हैं कि इसका आपको अल्टरनेट कुछ जगह पे मुख्तलिफ वर्ड्स मिल सकते हैं, तो आपने ये नोट कर लिया अपने पास, ठीक है, ताकि आप अगर पढ़ लें कहीं पे तो कंफ्यूज ना हो, तो इसलिए मैंने आपको जो है ना ये लिखवाए हैं। अब फॉर एग्जाम्पल, अब मैं इसकी आपको ना एग्जाम्पल देती हूँ, ये जो स्टेप्स है ना आपके, पहले इन स्टेप्स की मैं आपको एग्जाम्पल देती हूँ, कि आपके ये जो एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन में आपके स्टेप्स हैं, ये जो मैंने आपको बताया था, जो येलो वाले हैं, ये कौन से वाले हैं, तीन येलो वाले किससे रिलेटेड हैं, कौन से फेज से, तीन येलो एग्जीक्यूशन से, एग्जैक्टली एंड ये जो तीन ग्रीन है ये किससे रिलेटेड है, तीन ग्रीन इवैल्यूएशन से, शाबाश, बिल्कुल, तीन ग्रीन एग्जीक्यूशन के और तीन ग्रीन तीन येलो एग्जीक्यूशन के, और तीन ग्रीन जो हैं वो किसके हैं, वो हैं इवैल्यूएशन के। दैट्स गुड, दैट्स गुड। अब क्या है मामला आगे, कुछ कुछ ऐसे मामला है यहाँ पे, कि अब जब आपने एग्जीक्यूट करना है और अब आपने इवैल्यूएट करना है, तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप एक रियल लाइफ एग्जांपल से सबसे पहले आपको समझाती हूँ, और आगे फिर दो तीन और एग्जांपल्स भी आ रही। येलो नहीं, येलो एग्जीक्यूशन, ग्रीन इवैल्यूएशन, समीन उल्टा हो गया, येलो एग्जीक्यूशन, ग्रीन इवैल्यूएशन, ओके। अच्छा, अब एग्जांपल देती हूँ आपको आगे। आपने जो है ना ऑब्जेक्टिव या इस्टेब्लिशमेंट ऑफ गोल की जो मैं बात कर रही हूँ, कि आपने पढ़ाई करनी थी, ठीक है, पढ़ाई करनी है आपने, और यकदम जो है ना वो बादल काफी गहरे छा गए हैं और बाहर मौसम बहुत जबरदस्त हो गया, और क्या अंधेरा हो गया। अब आपने गोल सेट किया है कि यू नीड एनफ रूम, यू नीड एनफ लाइट इन द रूम टू स्टडी, ठीक है, आपने पढ़ना है, तो आपने गोल सेट किया है कि आपके रूम में जो है ना वो स्टडी करने के लिए एनफ लाइट हो, ताकि आप क्या कर सकें, उसे सुकून से आप पढ़ाई कर सकें। तो ये क्या है, आपने अपना गोल सेट किया है, या आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया। नाउ स्टेप नंबर 2, जिसमें आपने क्या करना था, अपना प्लान करना है, या आपने इंटेंशन जो है वो फॉर्मुलेट करने हैं। अब इसके लिए आपने जो अपना इंटेंशन सेट किया है वो क्या है, कि इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक्शन प्लान जी, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जाके तो स्विच ऑन करना पड़ेगा। ये भी आपने प्लान किया है कि अच्छा अब मुझे लाइट चाहिए, तो अब इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाना पड़ेगा और मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जाके उस स्विच को ऑन करना पड़ेगा। ये आपने क्या बनाया, अपना एक्शन सीक्वेंस बनाया, या आपने एक प्लान बनाया। क्लियर हो गए दो स्टेप्स, क्लियर, ये दो स्टेप्स क्लियर हो गए, प्लान बनाया अभी आपने, ओके। नाउ थर्ड स्टेप, स्पेसिफाइज एक्शन एट इंटरफेस। अब आप क्या करने चाह रहे हैं, आपने जो है ना उसका एक सीक्वेंस, या उसका कह लें आपने एक एक्शंस का जो है ना स्पेसिफिकेशंस आपने जो है ना वो बनाई है, कि आपको क्या करना पड़ेगा, आप जो है ना उठेंगे,
आप चलेंगे, आप जाके जो है ना वो क्या करेंगे, स्विच को जो है ना वो क्या करेंगे, आप प्रेस करेंगे, बटन को ऑन करेंगे। ठीक हो गया? नाउ 4th स्टेप, आपने उसको परफॉर्म किया। आप गए, आपने स्विच ऑन किया, यानी कि आपने क्या कर दिया, आप उसको क्या कर दिया, आपने एग्जीक्यूट कर दिया, एग्जीक्यूट हो गया आपका, एग्जीक्यूट एक्शन हो गए आपके। यहां तक आपकी एग्जीक्यूशन की स्टोरी खत्म हो गई। फॉर्मुलेट इंटेंशन से लेके एग्जीक्यूट एक्शन तक आपकी स्टोरी किसकी खत्म हो गई, एग्जीक्यूशन की। क्लियर हो गई ये बात? 3 येलो समझ आ गए एग्जीक्यूशन के, 3 येलो, गुड हो गया। अब चलते हैं आगे ग्रीन की तरफ, जिसकी बात कहां से शुरू हुई है, इवैल्यूएशन। इवैल्यूएशन का स्टार्ट कहां से होगा? अब आपने क्या किया, परसीव सिस्टम स्टेट, कि जब आपने अब एग्जीक्यूट कर दिया, आपने बटन ऑन कर दिया, अब आपकी शुरू हुई है इवैल्यूएशन। कि सबसे पहले तो आपका जो स्पॉन्टेनियस आप परसीव करेंगे ना इन्वायरमेंट से, जो मतलब फौरन से जो आप परसीव करेंगे, वो देखेंगे कि अभी क्या हुआ, एकदम लाइट ऑन हुई या ऑफ हुई, मतलब लाइट ऑन हो गई कि नहीं हुई। एकदम से आपका पहले परसेप्शन क्या होगी कि लाइट ऑन हुई है या नहीं हुई। ठीक है, ये आपकी परसेप्शन थी। नाउ नेक्स्ट, इंटरप्रेट सिस्टम स्टेट। ठीक है, आपने इंटरप्रेट क्या किया कि अगर तो लाइट ऑन हो गई तो ठीक है, लाइट नहीं ऑन हुई तो आप इंटरप्रेट करेंगे कि हो सकता है बल्ब खराब हो। आपके दिमाग में इंटरप्रिटेशन क्या आई है कि बल्ब फ्यूज है, एग्जैक्टली exactly. या आपके दिमाग में ये आई है कि शायद लाइट ही नहीं है। कोई भी परसेप्शन बनी है आपकी, यानी कि इंटरप्रिटेशन बनाई है आपने। आपने पहले परसीव किया, ये बात समझ आई आपको, कि पहले एक रिजल्ट आपने परसीव किया, उसके बाद आपने एक अपनी जजमेंट इंटरप्रेट की, कि आपने परसीव किया कि लाइट ऑन नहीं हुई, तो आपने उसको इंटरप्रेट किस तरह किया कि मेद इज अ चांस कि पता नहीं बटन सही नहीं है, मेद इज अ चांस आपने इंटरप्रेट किया कि हो सकता है स्विच खराब है, या हो सकता है लाइट फ्यूज है, या हो सकता है बत्ती नहीं है। आपने एक इंटरप्रिटेशन बनाई है। क्लियर हो गई ये बात? समझ आ गई? ठीक है, ओके गुड। अब आते हैं आखिरी स्टेप पे, जिसमें आपने क्या करना है, कंपैरिजन या इवैल्यूएशन। अब आप इवैल्यूएट करेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल अगर तो लाइट ऑन नहीं हुई, तो आप इवैल्यूएट करेंगे कि अच्छा अब तो जो मेरा गोल था वो तो अचीव नहीं हुआ, मैं जो चाह रही थी वो तो नहीं हुआ। आपने इवैल्यूएट किया उसको, आपने डिफरेंस जो है ना वो आपने इवैल्यूएट किया कि मैं जो चाह रहा था और जो हुआ है उसका जो है ना वो कोई मैच नहीं बन रहा। और लेट्स सपोज हो गया, लाइट हो गई है कमरे में, अभी आप इवैल्यूएट कर रहे हैं, मे देयर इज अ चांस कि आपका गोल था इतनी लाइट हो कमरे में, मगर जब आपने उसको ऑन किया तो लाइट कम है, तो देयर इज अ डिफरेंस। आपने इवैल्यूएट करके एक डिफरेंस निकाला है ना, कि जो आप चाह रहे थे वो असल में उस तरह नहीं हुआ। तो अब आप क्या करेंगे, आप अपने गोल के हिसाब से, गोल तो उधर का उधर ही है ना, आप अपने गोल के हिसाब से अपने जो एक्शंस हैं उनको क्या करेंगे, आप रिवाइज करेंगे। ऐसा होगा कि नहीं? जो आपके एक्शंस हैं वो रिवाइज हो जाएंगे, अब होंगे कि नहीं होंगे? हाँ जी, दोबारा परफॉर्म करेंगे बट विद रिवीजन। अब यही तो नहीं करेंगे, दोबारा आएंगे, बैठेंगे, फिर सोचेंगे मैं जाऊं चलूं बटन ऑन करूं, फिर ऑन करेंगे तो वो तो नहीं जलना। ये तो नहीं करते रहेंगे ना आप। हर दफा जब भी आप इवैल्यूएट करते हैं ना अपने गोल को, एक्चुअल गोल को इंटेंडेड गोल के साथ, तो फिर आपका अगर गोल अचीव ना हो रहा हो तो फिर आप क्या करते हैं, वो जो एक्शंस हैं उनको आप क्या करते हैं, आप रिवाइज करते हैं। क्यों? क्योंकि आपने हर सूरत कहां पहुंचना है, आपने हर सूरत गोल तक पहुंचना ही पहुंचना है, आपने गोल अचीव करना ही करना है। 2 एंटिटीज, 2 मेगा फेजेस और 7 स्टेप की स्टोरी है ये सारी। बस ये अगर समझ आ गया तो आगे कहानियां ही हैं, और इंशाल्लाह ताला आपको कोई टेंशन नहीं होने वाली। ओके फाइन, अब आते हैं हम मॉडल्स ऑफ इंटरैक्शंस के ऊपर। ठीक है, ये मॉडल्स ऑफ इंटरैक्शन जैसे मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक डोनाल्ड का जो है ना मॉडल है, और एक आपका अबॉर्ड और बैले फ्रेमवर्क है। जो दूसरा वाला है ना अबॉर्ड और बैले फ्रेमवर्क, ये जो है ना एक्सटेंशन है नॉर्मन मॉडल की, क्योंकि कुछ प्रॉब्लम्स थे नॉर्मन मॉडल के अंदर, तो उनकी जो थी ना वो थोड़ी सी मजीद एक्सटेंड कर दिया था उन्होंने, किससे, ये दूसरे मॉडल से। मगर ये दोनों जो मॉडल्स हैं, बोथ ऑफ दीज मॉडल्स डिस्क्राइब द इंटरेक्शन इन टर्म्स ऑफ गोल्स एंड एक्शन ऑफ द यूजर। दोनों जो मॉडल्स हैं वो किसके ऊपर बेस करते हैं, आपके गोल और एक्शंस के ऊपर। जो यूजर का गोल है और जो यूजर एक्शन परफॉर्म करता है, दोनों का जो कॉन्टेक्स्ट है वो मेगा फोकस जो है वो इसी के ऊपर ही है। अच्छा, वंस अगेन, जैसे अब ये बात है एग्जीक्यूशन और इवैल्यूएशन की जो मैं बात कर रही हूँ, कुछ स्टेप्स एग्जीक्यूशन में और कुछ स्टेप्स इवैल्यूएशन में है, तो इसको ना साइकिल कहते हैं। कि जैसे अभी हम कर रहे थे ना कि हमने एग्जीक्यूट किया, हमने इवैल्यूएट किया, नहीं हुआ तो छोड़ नहीं देंगे, फिर उसको जाएंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे,
फिर इवैल्यूएट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, फिर इवैल्यूएट करेंगे। तो ये क्या है? दिस इज अ रिवीजन। एग्जैक्टली, रिवीजन करेंगे, उसको इवैल्यूएट करेंगे, फिर एग्जीक्यूट करेंगे, तब तक जब तक कि आपका क्या ना अचीव हो जाए। कब तक करेंगे? जब तक क्या चीज अचीव ना हो जाए? गोल। यस, जब तक आपका गोल अचीव ना हो जाए। ठीक है, तो user formulates a plan of action which is then executed at the computer interface. When the plan or part of the plan has been executed, user observes the computer interface to evaluate the result of the executed plan and determine further actions. अब further actions का जो है ना वो किया जाता है तयन। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये भी एग्जांपल हो सकती है कि आपका गोल था कि आपने जो है ना एक डॉक्यूमेंट टाइप करना है वर्ड के ऊपर। आपने ए की प्रेस की, आपका दिमाग में गोल था कि स्क्रीन के ऊपर जो है ना मुझे ए लिखा हुआ नजर आ जाएगा। आपने ए प्रेस किया, ए ही जो है ना स्क्रीन के ऊपर टाइप हुआ, तो आपका जो एक सेट ऑफ एक्शन था उसके अगेंस्ट आपका जो है ना वो गोल अचीव हो गया। अब क्या है? अब आपकी थोड़ी तसल्ली होगी आपको कि हाँ ये काम ठीक कर रहा है। अब आप नेक्स्ट एक्शन जो है ना परफॉर्म करेंगे, अब नेक्स्ट अल्फाबेट एंटर करेंगे, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट, फिर नेक्स्ट। तो इंसान के जब गोल्स अचीव होते जाते हैं ना, यानी कि एक्शंस जो हैं वो करेक्ट फॉर्म में आपको रिजल्ट्स दे रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है? इंसान जो है ना वो क्या करता है? मजीद फर्दर जो है ना फिर एक्शंस को उसके अंदर क्या करता चला जाता है? ऐड करता चला जाता है। अच्छा, अब ये मुख्तलिफ किस्म के जो साइकिल्स हैं ना, ये आपको मिलेंगे। सबसे पहले आप ये ग्रे वाला देखें जो लेफ्ट हैंड साइड पे है। ये वही वाली सारी बातें हैं जो मैंने अभी आपको पीछे बताई हैं कि कुछ स्टेप्स हैं जो एग्जीक्यूशन के हैं और कुछ स्टेप्स हैं जो आपके इवैल्यूएशन के हैं। सबसे पहले आप क्या सेट करते हैं? अपने गोल्स। उसके बाद क्या है आपके एग्जीक्यूशन के कौन-कौन से स्टेप्स, कि आप सबसे पहले अपना इंटेंशन सेट करते हैं, फिर सीक्वेंस ऑफ एक्शंस परफॉर्म करते हैं, फिर उनको सीक्वेंस ऑफ एक्शंस को स्पेसिफाई करते हैं, फिर उसके बाद क्या करते हैं? उनको एग्जीक्यूट करते हैं। उसके बाद एग्जीक्यूशन के बाद आप जो है उसकी वैल्यूएशन की बारी आ जाती है। आप देखते हैं कि जो आपने एग्जीक्यूट कर लिया है, जो आपने उस रियल वर्ल्ड में चीज़ों को एग्जीक्यूट कर लिया है, तो फिर अब आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप परसीव करते हैं। परसीव जो रिजल्ट होते हैं उनको इंटरप्रेट करते हैं दिमाग में। उस इंटरप्रिटेशन को आप कंपेयर करते हैं या इवैल्यूएट करते हैं किससे? उस गोल से जिधर से आपने काम शुरू किया होता है। तो इज अ साइकिल और नॉट? इज इट अ साइकिल और नॉट? इट्स अ साइकिल। गोल से शुरू करके आपने गोल पे ही जो है ना वो चीज एक क्या की है? खत्म हुई है। शाबाश, दिस इज अ साइकिल, साइक्लिक रिलेशनशिप। ठीक है, तो ये जो ग्रीन की तरफ है ना वर्ड्स लिखे हुए, ये वही है जो मैंने आपको इनके ऑल्टरनेट वर्ड्स बताए थे। वन वॉज कंपेयर, सेकेंड वॉज इंटरप्रेट, थर्ड वॉज परसीव, एंड फिर वन वॉज प्लान, स्पेसिफाई, परफॉर्म। परफॉर्म किसका था? एग्जीक्यूट का, ऐसे ही है ना? ठीक है, फिर स्पेसिफाई था। प्लान किसका था? जहाँ पे फॉर्मुलेट कर रहे थे एक्शंस। ठीक है, कंपेयर किसका अल्टरनेट था? इवैल्यूएट का। ठीक है, परसीव और इंटरप्रेट जो थे, मेरा ख्याल है ये यही वर्ड यूज हो रहे थे। हाँ जी, तो ये एक और उसकी जो है ना इंटरप्रिटेशन है। अच्छा, उसके बाद क्या है? एक और ये जो आगे बना हुआ है ना, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन, ये भी आगे आ रही है एक चीज। ये जो है ना ये है डिफरेंसेस। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एक डिफरेंस है और एक गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन। एग्जीक्यूशन के दौरान जो एक डिफरेंस होता है और इवैल्यूएशन के दौरान जो एक डिस्टेंस होता है ना, उसको कहते हैं गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन या गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन। अब गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन के साथ क्या लिखा हुआ है? हाउ डू आई यूज दिस सिस्टम। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन क्या है? हाउ डू आई यूज दिस सिस्टम। एंड गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन क्या है? व्हाट्स द करंट सिस्टम स्टेट। डोंट वरी, आगे ये विद एग्जांपल आपको समझाती हूँ। ये वही बात हो गई कि यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड पे जो बना हुआ है वो क्या है आपका? दो डोमेन्स, इवैल्यूएशन एंड एग्जीक्यूशन। और एग्जीक्यूशन इज व्हाट do what we do to the world, execution, and evaluation is the comparison, कि जो अब उस एक्शंस के दौरान जो है वो आपके गोल और आपके जो इंटेंशन है उसके दरमियान कितना फर्क है, दैट इज इवैल्यूएशन। और इसी को जो है वो आपको स्टेप्स में बता दिया कि आपके जो इवैल्यूएशन के स्टेप्स हैं वो 3 हैं, एग्जीक्यूशन के स्टेप्स हैं वो 3 हैं। तो एक और तरीके से आपको जो है ना एक और डायग्राम के थ्रू आपको इस साइकिल को जो है ना समझाने की कोशिश की है कि इनको गोल के कंपेयर करते हैं गोल के साथ। ठीक है, एक और तरीके से भी आपको बताया कि क्या है मुख्तलिफ पर्सपेक्टिव्स में, कि गोल से ही काम शुरू करते हैं, एग्जीक्यूट करते हैं, उसको सिस्टम के कॉन्टेक्स्ट में रिजल्ट्स देखते हैं, इवैल्यूएट करते हैं किसको किसके साथ, एक्चुअल आउटपुट को, एक्चुअल गोल्स को किसके साथ? इंटेंडेड गोल्स के साथ। यानी कि एक्चुअल आउटपुट को किसके साथ आप कंपेयर करते हैं? इंटेंडेड गोल्स के साथ।
कि ये जो करना था वो हुआ है या नहीं। एग्जाम्पल 2, आप घर में बैठे बोर हो रहे थे, ठीक है, तो अब ये टर्म्स वो मैंने डिफरेंट करके एग्जाम्पल के साथ इसको कोट किए, ये जो जो गोल और प्लान और स्पेसिफाई जो मैंने आपको अलग से नहीं लिखवाए वो वाले वर्ड्स ये वो हैं। आप जो है घर में बैठे बोर हो रहे थे, आपने जो है ना क्या कहा, आई वॉन्ट टू किल माई बोर्डम। आपने क्या सेट किया, अपना गोल, ठीक है, इसका हमने क्या वर्ड लिखा हुआ था एक और, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया, ठीक है, आपने अपना ऑब्जेक्टिव सेट किया। दूसरा क्या, कि मूवी सीम्स टू बी अ गुड आइडिया, आपने उसका एक प्लान बनाया, ठीक है, आपने एक फॉर्मुलेट किया इंटेंशन उसके पीछे, कि आप बोर हो रहे हैं तो इसका एक आपके दिमाग में जो है ना, एक आपके दिमाग में उसका एक प्लान आया, इंटेंशन आया कि इस बोर्डम को खत्म करने के लिए आपको क्या करना चाहिए, कोई मूवी देखनी चाहिए, या आपने इंटेंशन बनाया अपने पीछे। नाउ यू स्पेसिफाई सम एक्शन, आपने जो है ना स्पेसिफाई किया कि यू नीड टू चेक फॉर द नियरेस्ट थिएटर एंड शो टाइम, ठीक है, कि आपको एक जो है ना नियरेस्ट थिएटर कौन सा और वहाँ पे कौन सी मूवीज लगी हुई हैं, उनका क्या टाइम है, वो आपने जो है ना वो स्पेसिफाई कर दिया। नाउ एग्जीक्यूट या परफॉर्म, आपने क्या किया, आपने टिकट परचेज किया एंड आप कहाँ बैठ गए, जाके हॉल में बैठ गए, ये एग्जीक्यूशन हो गई। 3 स्टेप्स हो गए एग्जीक्यूशन के। अब एक और चीज नोट करनी है, दूसरे स्टेप से एग्जीक्यूशन शुरू होती है और चौथे स्टेप पे एग्जीक्यूशन ऑलमोस्ट फिनिश हो रही है, ठीक है, जो आपके दूसरा स्टेप है ना फॉर्मुलेट से लेके चौथा स्टेप एग्जीक्यूट तक, दूसरे से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है और 4 तक एग्जीक्यूशन फिनिश होती है। 5 से इवेल्युएशन स्टार्ट होती है और 7 पे इवेल्युएशन के रिजल्ट्स आ जाते हैं। ये बात क्लियर हुई है, स्टार्ट एंड एंड, ठीक है, ओके। अब आप चाहते हैं, अब आप नेक्स्ट स्टेप पे आए, आपने क्या किया, आपने टिकट परचेज किया, बैठ गए, यहाँ पे आपकी एग्जीक्यूशन क्या हो गई, फिनिश हो गई। अब चलें आगे, व्हाट वीडियो एंड ऑडियो इफेक्ट्स ऑफ द मूवी, आपने क्या किया, आपकी वैल्यूएशन स्टार्ट हुई, आपने परसीव किया कि आपने ऑडियो और वीडियो आप परसीव कर रहे हैं। अब नेक्स्ट था इंटरप्रिटेशन, जो रिफ्लेक्शन है, इंटरप्रेट इफेक्ट्स ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, आपने इंटरप्रिटेशन, अपने एक रिफ्लेक्शन प्रोड्यूस किया, आपने एक जजमेंट प्रोड्यूस की कि मूवी जो है वो आपको क्या क्या आउटपुट आई है उसकी, वाज इट अ प्लेजेंट मूवी या वो किस तरह की मूवी थी। एंड देन आफ्टर मूवी वाज इट अ गुड टाइम पास, आपने फिर कंपेयर किया, आप एक इंटेंशन लेके आए थे ना, यू वुड एंजॉय, मूवी खत्म हुई तो आपने उसको कंपेयर किया, एवेलुएट किया कि आपने रियली में एंजॉय किया, रियली यू हैड अ गुड टाइम और नॉट। आपने जो गोल है वो सेट किया कि आपके पास जो अनवांटेड ईमेल्स है ना, आपने उनको क्या करना है, आपने उनको डिलीट करना है, आपने आप उन सॉरी उनसे आपने छुटकारा पाना है। आपके इनबॉक्स में जो ईमेल्स कुछ ऐसी हैं जो खाम खा आपको जो है ना इनबॉक्स को लोडेड कर रही हैं, आपने क्या किया है, आपने उनको जो है वो उसको आपने है रिफ्लेक्ट और कंपेयर में कंफ्यूजन है क्यों भाई, रिफ्लेक्ट जो है वो एक और वर्ड यूज हो गया है किसके अगेंस्ट, इंटरप्रेट के अगेंस्ट, बेशक लिख लो, रिफ्लेक्ट इंटरप्रेट के अगेंस्ट एक और वर्ड जो है ना वो यूज हो गया। रिफ्लेक्ट इज इंटरप्रेट, इंटरप्रेट के अगेंस्ट है रिफ्लेक्शन, कि आपने एक रिफ्लेक्शन उसकी आपके दिमाग में एक रिफ्लेक्शन बनी है, या आपके उस परसेप्शन के अगेंस्ट आपकी एक जो है ना इंटरप्रिटेशन बनी है, आपने एक जजमेंट बनाई है अपने दिमाग में, तो उसको जजमेंट बना लें, इंटरप्रिटेशन बना लें, एक रिफ्लेक्शन बना लें, कुछ भी उसका आप वर्ड यूज कर लें। एंड इवेल्युएशन इज अ कंपैरिजन या टेस्टिंग या कुछ भी उसका वर्ड आप यूज कर लें, इंटरप्रेट के अगेंस्ट जो है आपका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने गोल सेट किया क्या, कि आपने अनवांटेड ईमेल से छुटकारा पाना है। आपने प्लान क्या किया कि आपको वो ईमेल्स जो है ना वो डिलीट करनी पड़ेंगी। आपने स्पेसिफाई क्या किया कि आप उन आइटम्स पे टैप करेंगे या आप आइटम्स के चेक बॉक्सेस पे टैप करेंगे, आपने स्पेसिफाई किया उसको, ठीक है, इंटरफेस के थ्रू आपने उसको क्या किया, स्पेसिफाई किया। नाउ आपने परफॉर्म, आपने एग्जीक्यूशन क्या किया है, आई वांट टू टैप ऑन द डिलीट आइकन, अब आपको डिलीट आइकन के ऊपर क्या करना पड़ेगा, आपको प्रेस करना पड़ेगा। आई सी अ नोटिफिकेशन, आपने परसीव किया कि आपके सामने एक नोटिफिकेशन आया, नोटिफिकेशन स्टेट्स दैट ईमेल वाज मूव टू ट्रैश, आपने इंटरप्रेट किया कि हाँ ये नोटिफिकेशन के अगेंस्ट जो ये डिलीट हो चुकी हैं आपकी जो वो, आपने एक इंटरप्रिटेशन या आपके पास एक रिफ्लेक्शन आ गई है कि हाँ जी ये जो ईमेल्स हैं वो ट्रैश में चली गई हैं। वॉज द ईमेल डिलीटेड, क्या वाकई ईमेल डिलीट हो गई हैं, ये कब आएगा, ये आएगा आपके कंपैरिजन के बाद, एज अ रिजल्ट, एज अ इवेल्युएशन। आपको बात बता रही थी पीछे कि कुछ मजीद कॉन्सेप्ट्स हैं, वन इज गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन एंड वन इज गल्फ ऑफ इवेल्युएशन, ठीक है।
नॉर्मन मॉडल जो है वो यूजेस दिस मॉडल ऑफ इंटरेक्शन डेमोन्स्ट्रेट व्हाई सम इंटरफेसेस कॉज प्रॉब्लम्स टू देयर यूजर्स। क्यों जो है ना कुछ इंटरफेसेस जो है ना वो यूजर्स के लिए प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं, उसने इस जो प्रॉब्लम्स की कह लो कि कैटेगरीज है ना, उसको उसने दो कॉन्सेप्ट्स या दो टर्म्स में जो है ना वो उसने उसको डिवाइड किया है। वो है, एक है गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन और एक है गल्फ ऑफ एवेल्युएशन। ठीक है, क्या लिखा हुआ है कि एज नोटेड अर्लियर द यूजर एंड द सिस्टम डू नॉट यूज द सेम टर्म्स टू डिस्क्राइब डोमेन एंड गोल्स। Remember that we call the language of the system the core language and the language of the user as a task language। ठीक है, तो हम सिस्टम की जो लैंग्वेज है उसको क्या अक्सर वर्ड यूज करते हैं, कोर लैंग्वेज, और जो यूजर की लैंग्वेज उसको हम क्या कहते हैं, टास्क लैंग्वेज। कि यूजर ने जो टास्क परफॉर्म करवाने हैं और सिस्टम के पास जो है ना कुछ कोर स्टेप्स हैं जो कि सिस्टम ने कुछ कोर स्टेप्स ही परफॉर्म करने हैं। यूजर के कुछ एक्शंस हैं और सिस्टम के जो है ना वो कुछ कोर स्टेप्स हैं जो सिस्टम ने परफॉर्म करने ही करने हैं। अब जरा ध्यान से सुनिएगा ये वाला बात, ये जिसको मैंने अंडरलाइन किया हुआ है कि सिस्टम की कुछ कोर स्टेप्स हैं, सिस्टम के कुछ कोर लैंग्वेज है कि जो स्टेप्स सिस्टम ने परफॉर्म करने हैं, और यूजर ने कुछ, उसने अपने दिमाग में कुछ सेट ऑफ एक्शंस बनाए हुए हैं कि मैंने इनके थ्रू ये वाले जो सिस्टम के परफॉर्म करने हैं ये वाले टास्क। अगर उन दोनों के दरमियान फर्क नहीं है तो इसका क्या मतलब है कि ये एक बहुत अच्छी इंटरेक्शन है। नहीं समझ आई बात? कोई बात नहीं, अगली स्लाइड में समझ आ जाएगी। ये जो बात करी थी ना मैं, ये बात करी थी गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन की। गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन क्या कॉन्सेप्ट है? इट्स द डिफरेंस बिटवीन, किसके दरमियान का डिफरेंस है? इट्स अ डिफरेंस बिटवीन यूजर फॉर्मुलेशन ऑफ एक्शन टू अचीव सम गोल एंड द एक्शंस अलाउड बाय द सिस्टम्स। ठीक है, एक सेट ऑफ एक्शंस हैं जो कि सिस्टम अलाउ करता है कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए। ठीक है, एक सेट ऑफ एक्शंस हैं कि अगर आपने कोई काम परफॉर्म करना है ना तो सिस्टम आपको कुछ सेट ऑफ एक्शंस हैं कि आप पहले ये करें, ये करें, ये करें, ये करें। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल सिस्टम ने आपको, अगर फॉर एग्जांपल कोई आपने फाइल सेव करनी है वर्ड के अंदर, तो सिस्टम आपको क्या स्टेप्स अलाउ कर रहा है? कभी भी आप जो है ना वो कह लो कि फाइल ओपन किए बगैर उसको सेव नहीं कर सकते, ऐसा ही है। आपको पहले फाइल्स ओपन करनी है, उसके अंदर राइट डाउन करना है, फिर उसके बाद उसको आप सेव करेंगे। या फाइल क्रिएट किए बगैर उसको डिलीट नहीं कर सकते, जाहिर है जब तक क्रिएट नहीं हुई तो डिलीट कैसे करेंगे? तो क्या है कि ये जो सिस्टम के कुछ एक्शंस हैं जो उसने पहले से लिस्ट डाउन किए हैं कि आपने जब कोई काम परफॉर्म करना है ना तो यू मस्ट नीड टू फॉलो दीज स्टेप्स टू परफॉर्म दीज एक्शंस। अब एक आपके दिमाग में सेट ऑफ सीक्वेंस है कि आपने एक काम परफॉर्म करना है तो आपने ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। अब दिमाग में जरा बात ध्यान से सुनिएगा। अब अगर इन दोनों के दरमियान डिफरेंस कम है तो इसका क्या मतलब है कि ये जो इंटरफेस है ये एक इफेक्टिव इंटरफेस है, और ये जो इंटरेक्शन है ये इफेक्टिव इंटरेक्शन के दिमाग में है कि ये सेट ऑफ एक्शंस हैं कि ये काम यूं परफॉर्म होगा, यूं परफॉर्म होगा, यूं परफॉर्म होगा, यूं परफॉर्म होगा। एक काम है जो सिस्टम आपको अलाउ कर रहा है कि पहले ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। आप और आपको ये बात अच्छी तरह पता है कि हम कहते हैं कि जब भी इंटरफेस डिजाइन करें तो जो यूजर के दिमाग में एक सेट ऑफ सीक्वेंस है ना कि ये काम इस तरह परफॉर्म होगा, सॉफ्टवेयर जो है ना वो वही वाला सीक्वेंस फॉलो कर रहा हो। अगर वो वाला सीक्वेंस नहीं होगा, दोनों के दरमियान में फर्क होगा, तो क्या होगा कि आपका जो इफेक्टिव इंटरेक्शन नहीं है। फॉर एग्जाम्पल वो जो मैंने आपको एग्जाम्पल दी है कि ये जो आपका वर्ड का फाइल है कि पहले आप क्या करेंगे, उसको ओपन करेंगे, न्यू फाइल क्रिएट करेंगे, उसके अंदर आप जो है ना, उसकी एक और एग्जांपल आ गई है कि आपके दिमाग में क्या है कि जब आपने अ पर्सन कैन लुक अ लाइट स्विच एंड इजीली टेल व्हाट द करंट स्टेट ऑफ द सिस्टम इज एंड हाउ टू ऑपरेट द स्विच, दिस मीन द गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन इज स्मॉल। अंडरस्टूड सी बात है कि बंदे ने बल्ब के वो स्विच को देखा, उसके दिमाग में था कि लाइट बंद है या ऑन है या ऑफ है। ऑन है तो इसका मतलब है कि हाँ स्विच ऑन है, तो इसका मतलब है कि वाकई लाइट ऑन है। स्विच ऑफ है तो इसका क्या मतलब है, वाकई लाइट ऑफ है। तो ये अंडरस्टूड सी एक मासूम सी एग्जांपल है। अब आते हैं गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन के ऊपर। अब गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन क्या है, ये देखें, ये किसका डिस्टेंस है? इसका डिस्टेंस बिटवीन आपके माइंड में क्या गोल है, दिमाग में आपके क्या गोल है, और सिस्टम का आउटपुट क्या आ रहा है। ठीक है, इवैल्यूएशन वो एग्जीक्यूशन का गल्फ था, ये इवैल्यूएशन का गल्फ है कि आपने एक गोल सेट किया हुआ था दिमाग में, आपने उसको जब एग्जीक्यूट कर लिया तो आपके सामने एक रिजल्ट आ गया। अब आपने
जो असल सिस्टम की स्टेट आई है ना, यानी कि आपका ये समझो इट्स अ रिलेशन बिटवीन व्हाट वाज इंटेंडेड एंड व्हाट इज एक्चुअल, यानी कि असल में आपने जो इंटेंडेड गोल था आपका क्या था, और जो असल गोल है आपका वो क्या हुआ है, या असल रिजल्ट आपके क्या आए हैं, उनके दरमियान का जो डिस्टेंस है ना, उसको आप क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ इवेल्युएशन। ये भी जो है ना, ये साइकोलॉजिकल गैप है, आप ये समझें, इट्स अ साइकोलॉजिकल गैप। क्या? इट्स अ गैप दैट नीड्स टू बी क्रॉस्ड इन ऑर्डर टू इंटरप्रेट अ यूजर इंटरफेस। ठीक है, if the user can readily evaluate the presentation in terms of his goal, the gulf of evaluation is small. The more effort that is required on the part of the user to interpret the presentation, the less effective is the interaction. इसका मतलब क्या है कहने का, कि अगर यूजर को कम से कम एफर्ट करनी पड़ रही है ना इस डिस्टेंस को इवेलुएट करने के लिए, किसका डिस्टेंस है, एक यूजर के दिमाग में एक इंटेंशन थी और एक असल रिजल्ट आया आपके सामने। यूजर के दिमाग में एक इंटेंशन थी, आपके सामने एक असल रिजल्ट आया। इसके दरमियान की जो इक्वालिटी है ना, ये बराबर है या नहीं है, इसको आप क्या कहते हैं, गल्फ ऑफ इवेल्युएशन। ठीक है, यानी कि इवेल्युएशन का फर्क, आपके दिमाग में एक चीज थी, असल हो रहा है, इसके दरमियान का जो फर्क है, मैं यूजर क्या चाह रहा है और रिजल्ट क्या, जी जी बिल्कुल, यूजर के दिमाग में क्या है और रिजल्ट क्या आ रहा है, इस डिस्टेंस को जो है ना वो क्या कहते हैं, आप इवेल्युएशन कहते हैं। और एक और चीज, इसका ताल्लुक इसके साथ भी है कि इसके लिए ना कम से कम एफर्ट करनी पड़े आपको, यूजर को ना कम से कम एफर्ट करनी पड़े। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ इसकी, कि आपको ना एक 50,000 स्टूडेंट्स का जो है ना वो डेटा सेट दे दिया। डेटा सेट का क्या मतलब है, आपको जो है ना वो एक टेबल पकड़ा दी है जिसमें जो है ना स्टूडेंट्स के ना रिकॉर्ड्स आ रहे हैं कि ये स्टूडेंट जो है ना वो किस डिपार्टमेंट से बिलोंग करता है, उर्दू डिपार्टमेंट से, इंग्लिश डिपार्टमेंट से, मैथ डिपार्टमेंट से। ठीक है, अब आप खुद सोचें, अगर ये 50,000 का ये डेटा आपके सामने हो तो आपको तो इसको इंटरप्रेट करना मुश्किल हो जाएगा ना, आपको एफर्ट ज्यादा इन्वॉल्व आपको करनी पड़ेगी कि आप इसको अंडरस्टैंड कर सकें। इसका जो सबसे अच्छा तरीका वो क्या है, ये इंफॉर्मेशन विजुअलाइजेशन वाले जिनका टॉपिक था, उसका सबसे अच्छा तरीका क्या है कि आप उसके ग्राफ्स बनाएं, उसके आप जो है ना वो विजुअल रिप्रेजेंटेशंस बनाएं। उससे क्या होगा, आपका वो जो गल्फ है ना इवेलुएट करने का, वो कम हो जाएगा, कि आप उसको इवेलुएट करने में जो आपको एफर्ट इन्वॉल्व है ना, वो क्या हो जाएगी, वो आपकी कम हो जाएगी। ठीक है, जैसे फॉर एग्जांपल यूजर जो है ना वो चाह रहा था, उसका इंटेंशन था कि मैं ना एक ट्राइंगल बने और वो ना लाल रंग की बने। ठीक है, रेड कलर की मैंने ट्राइंगल बनानी है। यूजर के दिमाग में क्या है कि मैंने लाल रंग का ट्राइंगल बनाना है स्क्रीन के ऊपर, और जो सिस्टम ने जब उसको परफॉर्म करके दिया, उसको ब्लू कलर का बना दिया। अब यहाँ पे गल्फ ऑफ इवैल्यूएशन के हिसाब से मुझे बताएं कि डिस्टेंस ज्यादा है या कम है, ज्यादा है, डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। ठीक है, तो ये बड़ी छोटी छोटी चीजें हैं, वो इतनी कोई परेशानी वाली बात नहीं, बड़ा आसान सा ये दोनों थे गल्फ्स। तो ये उसकी एक और एग्जांपल है कि जैसे फॉर एग्जांपल आपने अक्सर देखा हो कि जब आप ईमेल्स भेज रहे होते हैं तो वो एक गोला सा होता है, वो जो है ना वो घूम रहा होता है, बल्कि ये गोला आपके मॉलम पे बड़ा घूम रहा होता है। आप कोई वो असाइनमेंट अपलोड कर रहे हैं या कुछ भी कर रहे हैं, तो वो एक ग्रे सा सर्कल होता है ना जो गोल गोल घूम रहा होता है, कोई व्हील सा होता है ना, घूमता है ना आपके इंटरफेस पे, मेरे तो इंटरफेस पे बहुत घूमता है, आपके भी घूमता है, ठीक हो गया। तो क्या है, वो आपको ये दिखा रहा होता है, ये वो गोला, हमरे गोला पे वो गोला ये बता रहा होता है आपको लोडिंग, एग्जैक्टली कि कोई चीज जो है ना वो लोड हो रही है। मगर बाज औक़ात वो लोडिंग भी जो है ना वो आपके लिए इतना कह लो कि फ्रूटफुल नहीं होती। वो घूम रहा होता है, आपको ये नहीं पता होता कि ये पता नहीं फाइल अपलोड हो गई है या कितने परसेंट हो गई है या कितनी रह गई है, इसका नहीं पता चलता ना आप लोगों को। सबसे इफेक्टिव क्या हो कि आपको उस गोला, हाँ, इरिटेट कर रहा होता है आपको, उसके घूमने के दौरान सबसे अच्छा तरीका क्या हो कि आप कैसे कन्वीनियंट, आप वो गल्फ ऑफ वैल्यूएशन को कैसे कम, हाँ, कि कितने परसेंट जो है ना वो रह गया है, वो आपको कुछ परसेंटेज वाइज दिखा रहा हो। ठीक है, ये समझ आई आपको बात। तो वो खाली गोले के घूमने से जो है ना आपका वो जो एफर्ट है ना वो कम नहीं हो रही। एफर्ट कम करने के लिए क्या है कि आपको उस गोले के साथ जो है ना परसेंटेजेस आ रही हो। अब ह्यूमन जो है ना वो ये जो इंटरेक्शन के दौरान ना ह्यूमन कुछ एरर्स करते हैं। ठीक है, ये इन एरर्स को ना दो तरह की कैटेगरीज में डिवाइड किया है, वन इज स्लिप एंड वन इज मिस्टेक। ठीक है, दो कैटेगरीज हैं ह्यूमन एरर करने की। इन एरर्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, वन कैटेगरी इज स्लिप एंड वन कैटेगरी इज मिस्टेक। आप स्लिप समझिएगा, स्लिप जैसे आप कहते हैं ना एक्सीडेंटली आप स्लिप हो जाते हैं,
ठीक है, तो वो ये वही वाली बात है, एक्सीडेंटल है ये, मतलब ये एक्सीडेंटल हो जाता है, रॉन्ग एक्शन एक्सीडेंटली। अच्छा, वंस अगेन आई एम रिपीटिंग कि इंटरेक्शन के दौरान ह्यूमन जो एरर्स प्रोड्यूस करते हैं, हाँ जी बिल्कुल, गलत जगह माउस प्रेस हो जाए, बिल्कुल, ह्यूमन जो एरर्स प्रोड्यूस करते हैं वो दो कैटेगरीज में डिवाइड करते हैं, एक है आपके होते हैं स्लिप्स और एक होते हैं आपके मिस्टेक्स। ठीक है, जो स्लिप होता है ना, उसमें क्या है कि यूजर को पता है कि मैंने ये एक्शंस परफॉर्म करने हैं इस सीक्वेंस में, तो ये वाला जो मेरा गोल है ना ये अचीव हो जाएगा। ठीक है, और सिस्टम भी जो है वो उन एक्शंस को ना ठीक तरह से जो है ना रिप्रेजेंट कर रहा है कि यही वाला जो, मतलब जो हम बात नहीं कर रहे थे गल्फ ऑफ उसकी एग्जीक्यूशन की, ठीक है, कि वो भी ठीक है, मतलब गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन का आप कह लें कि अगर मैं कहूँ कि उनका जो फर्क है ना वो कम है, गल्फ ऑफ एग्जीक्यूशन कम है, मगर उसके बावजूद एक्सीडेंटली जो है ना यूजर की किसी लापरवाही से या एक्सीडेंटली गलत जो है ना वो अनएक्सपेक्टेड किस्म का ना एक्शन अगर परफॉर्म कर लेता है ना यूजर, तो क्या है, दैट इज नोन एज, व्हाट इज दैट इज नोन एज स्लिप।